हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का विद्या सेक्टर में स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए फिर से एक नया धमाकेदार वीडियो लाया हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4। इसमें अगर पार्ट 3 अगर आप लोग नहीं देखें तो पार्ट 3 आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसको जो है ऐसा ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ कि आप लोग को जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 407 रुपया को ए बी तथा सी में 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा बताइए। मतलब ये दिया गया है कि ए और बी और सी तीनों का जो वैल्यू दिया है किसमें दिया हुआ है, रेशियो में दे दिया गया। और इसको कह रहा है कि आप लोग क्या करने के लिए, 407 रुपया को तीनों में डिवाइड करने के लिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसा मैं बताऊंगा आप लोग का ट्रिक, आप लोग कहिएगा वाह सर क्या मैथ बना है। ठीक है, ध्यान से मेरे साथ बने रहिए आप लोग। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए लिखिए, फिर क्या लिखिएगा बी लिखिए, फिर सी लिखिए। ठीक है, ए बी सी का ही दिया हो ए बी सी लिख दिए। फिर लिखिए 1/4, ए का दिया 1/4:2, बी का दिया 1/5:2, सी का दिया 1/6। यही दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। देखिए मैं आप लोग को क्या बताया हूँ कि जब इस तरह का मैथ हो तो क्या कीजिए, इसको अगर आप लोग का रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल देने के बाद क्या कीजिए, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले हर का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, हर का एलसीएम ले लीजिए। कैसे लीजिएगा एलसीएम, देखिए 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 का आपका एलसीएम होता है 60। करके दिखा दूं मैं, देखिए 4, 5, 6 लगा दीजिए दो बार में, दो कटेगा 5 और 3, अब नहीं लगेगा तो 3 5 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60 हुआ, 60 हुआ तो 60 कर दिए। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना हो गया आपका, 60 आ गया। एलसीएम आपका आ गया 60। ओके, चलिए क्या दिया हुआ देखिए, अब दे रहा है कि 407 को क्या करना है, आपको तीनों में बांटना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, तीनों में नहीं बोल रहा है कि ए का हिस्सा बताइए, तो 407 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये तो तीनों का एलसीएम आपका ये आ गया, एलसीएम आ गया तो ए का वैल्यू क्या होगा, 4 से आप क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा 60 को। बोलते इस तरह से करने के लिए, तो 4 को क्या कीजिएगा 60 डिवाइड कीजिएगा, कितना बार कटेगा 4 15 बार में, 5 को डिवाइड कीजिएगा 16 कटेगा कितना बार में, 12 बार में। 6 को डिवाइड कीजिएगा 60 कटेगा कितना बार में, 10 बार में। ये आपका एक्चुअली वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, ए का, बी का, सी का। ये आपका रेशियो में दिया हुआ था। रेशियो को मैंने क्या किया, उसको एलसीएम लेके, ठीक है, जो उसका एक्चुअली वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने निकाला तो कितना 15:12:10 आ गया। अब किसकी बात कर रहा, अब बात कर रहा है ए का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस सबको ऐड कर लीजिए। 15, 12, 27, 10 कितना होता है 37। ये आप ऐड कर लिए, 37 हो गया। अब बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ए निकालने की बात कर रहा है। तो लिखिए ए इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए रेशियो में दिया हुआ 15। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 15 को आप ऊपर पे लिखिए, जितना ऐड किए हैं उस ऐड को आप क्या कीजिए नीचे रखिए 37 को। और जितना में आपको डिवाइड करने के लिए बोला गया है, मतलब 407 को बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है कि आप उसको क्या कीजिए, तीनों में डिवाइड कीजिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या कीजिए, इसे कटा दीजिए, 37 1 जा 37 हो गया, तो 40 में से 37 जगह कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 पे 7 37 हो गया। 37 1 से कटेगा कितना, 37 1 कटेगा, मतलब आपका हो गया 15 × 11 कितना हो गया, 15 दिन के 150 और 10 165। ये आपका आ गया, ये वैल्यू किसका आ गया, ए की वैल्यू आ गया। इसमें अगर बात कर दे करेगा कि बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का भी वैल्यू निकाल लीजिए। बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, बी का ऊपर हो जाएगा 12, नीचे आपका 37 इंटू कर दीजिएगा 407 से। ठीक है, कटेगा कितना बार में, 11 बार में। 11 12 जा कितना होगा बताइए, 132 हो जाएगा। ठीक है, 132 हो गया। अब बात करेगा सी की, तो सी भी निकाल देते हैं आप लोग को। देखिए सी भी, सी का वैल्यू क्या बोल रहा है, सी का क्या दिया 10 दिया है, ऊपर पे 10 कर दीजिए, नीचे आप 37 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए 407 कर दीजिए, कटेगा कितना बार में, 11 बार में। 11 10 कितना हो गया 110। अगर आप लोग इसको प्रूव करना चाहते हैं कि आप सर इस मैथ को गलत बताए हैं,
आपका ये आंसर गलत है। तो आप इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा? प्रूफ कीजिएगा कि जितना भी आपका ए का वैल्यू आया है 165, ए का वैल्यू आ गया आपका 165, बी का वैल्यू आ गया 132 और सी का वैल्यू आ गया 110। सबको ऐड कर दीजिए। 5 2 7, 6 3 9 1 10, 3 1 4, 407 आ गया। अब आप लोग नहीं कह सकते हैं कि सर ये मैथ गलत है, इसका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया। ए का वैल्यू आपका 165 है, बी का वैल्यू 132 है, सी का वैल्यू 110 है। तीनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपका वैल्यू आ गया 407, 407। तो देखिए तीनों को ऐड भी कर दिए, तीनों को अलग भी कर दिए। अब आप लोग को इस मैथ में कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पूरे मैथ का पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट मैथ में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा, यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, तो यदि ए का रकम दिया हुआ है तो सी का रकम क्या होगा? कितना बड़ा मैथ है। देखिए इसको एकदम कितना इजी मोड में बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए, क्योंकि 3 मैटर दिया हुआ, ए भी दिया, बी भी दिया और सी भी दिया। तो ए और बी का वैल्यू कितना बोल रहा? 4:5। और बी और सी का वैल्यू कितना दिया है? 2:3। सबको आप पहले क्या कीजिए, ए बी सी का पहले आप क्या कीजिए, वैल्यू निकालिए। तो कैसे बताया हम करने के लिए? इस दोनों को मल्टीप्लाई करने बोले थे, याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? इस दोनों को मल्टीप्लाई करने बोले थे और इसको ऐसे करने के लिए बोले थे। तो 4 2 जा आपका 8 हो गया, 5 2 जा आपका 10 हो गया और 5 3 जा कितना हो गया? 15। ये आपका ए बी सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू क्या आ गया? 8 10 15 ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब क्या करना, यदि ए का रकम 800 दिया हुआ, देखिए ए बराबर दिया हुआ है 800 रुपया और ए का वैल्यू कितना दिया? ए का वैल्यू दिया 800 रुपये, ए का रकम 800, ए का रकम 800 है, लेकिन रेशियो में कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ। तो लिखिए 8, क्योंकि 8 का रेशियो बराबर कितना दिया हुआ? 800 दिया हुआ। तो किसकी बात कर रहा है? ये सी की बात कर रहा। तो लिखिए इसलिए सी बराबर आपका क्या होगा? तो पहले 800 ऊपर लिखिएगा, 8 को नीचे लिखिएगा और सी का वैल्यू आपका 15 कर दीजिएगा। कटा दीजिए, 100 बार में कटेगा, 100 से कटेगा 15 से। अरे तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। ठीक है, मांझी ने तो पहाड़ को तोड़ दिया, तुम इस मैथ को नहीं तोड़ सकते हो? क्यों नहीं तोड़ सकते हो दोस्त? चलिए समझ में आ गया? समझ में नहीं आया? आया कि नहीं है? चलिए मैं फिर बताता हूँ। देखिए ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है। ए और बी का रकम दिया हुआ, बी और सी का दिया है 2:3 है और ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ बोल देता कि बी का वैल्यू क्या होता, ए का वैल्यू क्या होता। तो इसके जगह पे पहुंचने से पहले हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे कि तीनों का रेशियो क्या होगा, क्योंकि ये बी और सी अलग अलग है और ए बी अलग है और बी सी अलग अलग दिया है, तो हम एक साथ निकालेंगे एक्चुअल में ए का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू, सी का क्या। इसके लिए क्या करेंगे? 4:5 लिखेंगे, 2:3 लिखेंगे। इसको मैं बताया था 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 होगा और फिर 5 को 3 से कीजिएगा 15 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? रेशियो में आ गया रेशियो में। अब जैसे रेशियो में आपका आ गया तो क्या कीजिएगा, ए का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ? 800 दिया हुआ। ए का वैल्यू, यदि ए की रकम 800, ए का वैल्यू कितना दिया? 800 दिया। तो ए का वैल्यू अगर 800 दिया हुआ है तो ए का रेशियो कितना दिया हुआ था? 8 दिया हुआ था। तो 8 किसके बराबर? 800 के बराबर। 8 बराबर 800 हो गया। ठीक है, तो सी की बात कर रहा है, तो सी की बात कर रहा है, सी बराबर क्या होगा? 800 ऊपर होगा, 8 नीचे होगा, इंटू कर दीजिएगा 15 से। 8 से 800 कटेगा 100 बार में और 100 को 15 से कीजिएगा 1500। कितना इजी मोड में बताया, इसका पोस्टमार्टम हो गया। इस तरह से मैथ को बनाया जाता है। और मैथ बनाने के लिए आप क्या कीजिए, डरिए मत कि सर बहुत बड़ा मैथ है, इतना बड़ा मैथ है कि बनेगा कैसे। मतलब मैथ देख के ही बच्चे लोग डर जाता है कि सर इतना बड़ा मैथ है कैसे बनेगा। अरे कुछ नहीं है मैथ में, कुछ नहीं है मैथ में, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैं चैलेंज करता हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए मैथ का आप लोग को हीरो अगर नहीं बना दिए तब फिर आप कहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।